एक बड़े मुल्क के राष्ट्रपति की बेडरूम की खिड़की सड़क की ओर खुलती थी। रोज हजारों आदमी और वाहन उस सड़क से गुजरते थे। राष्ट्रपति इस बहाने जनता की परेशानी और दुख दर्द को निकट से जान लेते। राष्ट्रपति ने एक सुबह खिड़की का पर्दा हटाया। भयंकर सर्दी, आसमान से गिरते रुई के फाहे, दूर दूर तक फैली सफेद चादर। अचानक उन्हें दिखा कि बेंच पर एक आदमी बैठा है, ठंड से सिकुड़कर गठरी सा होता हुआ। राष्ट्रपति ने पीए को कहा, उस आदमी के बारे में जानकारी लो और उसकी ज़रूरत पूछो। 2 घंटे बाद पीए ने राष्ट्रपति को बताया, सर वो एक भिखारी है, उसे ठंड से बचने के लिए एक अदद कंबल की ज़रूरत है। राष्ट्रपति ने कहा, ठीक है, उसे कंबल दे दो। अगली सुबह राष्ट्रपति ने खिड़की से पर्दा हटाया। उन्हें घोर हैरानी हुई, वो भिखारी अभी भी वहाँ जमा है, उसके पास ओढ़ने का कंबल अभी तक नहीं है। राष्ट्रपति गुस्सा हुए और पीए से पूछा, यह क्या है, उस भिखारी को अभी तक कंबल क्यों नहीं दिया गया? पीए ने कहा, मैंने आपका आदेश सेक्रेटरी होम को बढ़ा दिया था, मैं अभी देखता हूँ कि आदेश का पालन क्यों नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद सेक्रेटरी होम राष्ट्रपति के सामने पेश हुए और सफाई देते हुए बोले, सर हमारे शहर में हजारों भिखारी हैं, अगर एक भिखारी को कंबल दिया तो शहर के बाकी भिखारियों को भी देना पड़ेगा और शायद पूरे मुल्क में भी। अगर ना दिया तो आम आदमी और मीडिया हम पर भेदभाव का इल्ज़ाम लगाएगा। राष्ट्रपति को गुस्सा आया, तो फिर ऐसा क्या होना चाहिए कि उस ज़रूरतमंद भिखारी को कंबल मिल जाए? सेक्रेटरी होम ने सुझाव दिया, सर ज़रूरतमंद तो हर भिखारी है, आपके नाम से एक कंबल ओढ़ाओ भिखारी बचाओ योजना शुरू की जाए। उसके अंतर्गत मुल्क के सारे भिखारियों को कंबल बांट दिया जाए। राष्ट्रपति खुश हुए। अगली सुबह राष्ट्रपति ने खिड़की से पर्दा हटाया तो देखा कि वो भिखारी अभी तक बेंच पर बैठा है। राष्ट्रपति आग बबूला हुए। सेक्रेटरी होम तलब हुए। उन्होंने स्पष्टीकरण दिया, सर भिखारियों की गिनती की जा रही है ताकि उतने ही कंबल की खरीद हो सके। राष्ट्रपति दांत पीसकर रह गए। अगली सुबह राष्ट्रपति को फिर वही भिखारी वहां दिखा। खून का घूंट पीकर रह गए वो। सेक्रेटरी होम की फौरन पेशी हुई। विनम्र सेक्रेटरी ने बताया, सर ऑडिट ऑब्जेक्शन से बचने के लिए कंबल खरीद का शॉर्ट टर्म कोटेशन डाला गया है। आज शाम तक कंबल खरीद हो जाएगी और रात में बांट भी दिए जाएंगे। राष्ट्रपति ने कहा, यह आखिरी चेतावनी है। अगली सुबह राष्ट्रपति ने खिड़की पर से पर्दा हटाया तो देखा बेंच के इर्द गिर्द भीड़ जमा है। राष्ट्रपति ने पीए को भेजकर पता लगाया। पीए ने लौटकर बताया, कंबल नहीं होने के कारण उस भिखारी की ठंड से मौत हो गई है। गुस्से से लाल पीले राष्ट्रपति ने फौरन से सेक्रेटरी होम को तलब किया। सेक्रेटरी होम ने बड़े अदब से सफाई दी, सर खरीद की कार्यवाही पूरी हो गई थी। आनन फानन में हमने सारे कंबल बांट भी दिए, मगर अफसोस कंबल कम पड़ गए। राष्ट्रपति ने पैर पटके, आखिर क्यों? मुझे अभी जवाब चाहिए। सेक्रेटरी होम ने नजरें झुकाकर बोले, श्रीमान पहले हमने कंबल अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को दिया, फिर अल्पसंख्यक लोगों को, फिर ओबीसी को। ऐसा कर उसने अपनी बात उनके सामने रख दी। आखिर में जब उस भिखारी का नंबर आया तो कंबल खत्म हो गए। राष्ट्रपति चिंघाड़े, आखिर में ही क्यों? सेक्रेटरी होम ने भोलेपन से कहा, सर इसलिए कि उस भिखारी की जाति ऊंची थी और वह आरक्षण की श्रेणी में नहीं आता था, इसलिए उसको नहीं दे पाए और जब उसका नंबर आया तो कंबल खत्म हो गए। दोस्तों, भारत वह मुल्क है जहां इसी तरह की योजनाएं चलती है और कहा जाता है कि भारत में सब समान है और सबका बराबर का हक है। धन्यवाद।